हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे आप सभी? स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि बहुत सारे साथियों का कमेंट और मैसेज भी आ रहा था कि सर क्या हमारी जो ट्रेनिंग है, जो हमारी ज्वाइनिंग है वो लेट होने वाली है, क्योंकि अभी तक बहुत से आरटीसी बैरिक जो है वो तैयार ही नहीं हो पाए हैं। रहने के लिए जो बेड हैं, सोने के लिए वो नहीं बन पाए हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई हैं उनके जिलों में। तो इसलिए उन्हें ये संशय हो रहा है कि अभी तक जो बैरिक ही पूरे नहीं हो पाए हैं, तो क्या 17 जून से जेटीसी स्टार्ट हो सकती है, या बहुत सारी तरह से उन्हें न्यूज मिल रही थी कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो लेट होने वाली है। तो क्या वाकई में ज्वाइनिंग लेट हो रही है? जो एक नोटिस आ रहा है कि 17 जून से और 25 जुलाई से, जो दो तारीखें दी गई हैं, जेटीसी के लिए 17 जून और आरटीसी के लिए 25 जुलाई, तो क्या इन दो तारीखों से अब लेट होने वाली है आपकी ट्रेनिंग? तो साथियों, ये जो डाउट आप सभी के मन में बना हुआ है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपकी जो ज्वाइनिंग है वो 17 जून की है, 17 जून से ही होने वाली है, ये कन्फर्म है। जो भी कमियां रह गई हैं आपकी ट्रेनिंग को कंप्लीट कराने के लिए, जो भी व्यवस्थाएं चाहिए वो इस दौरान पूरी कर ली जाएंगी। अभी आप मान के चलिए कि 25-26 दिन इसमें हैं। हाँ, ये है कि आपको अब घर पे रहना बहुत मुश्किल हो रहा है और आपका दिल बार बार यही कर रहा है कि भाई जल्दी से बस आप हमारा ज्वाइनिंग लेटर हमारे हाथ में आ जाए और हम जाकर के ज्वाइन कर लें। बस अब जिस घर में जन्म से हम रह रहे हैं ना, अब वही घर हमें काटने को दौड़ रहा है कि सिलेक्शन तो हो गया, बस अब जल्दी से हम चले जाएं। यही आपके साथ भी रहा, यही कुछ टाइम पहले हमारे साथ हुआ था, ऐसा ही होता है। लेकिन साथियों, सब्र करके बैठो। टेंशन जितनी लेनी थी ले ली, टेंशन अब खत्म हो चुकी है और आपकी जो ज्वाइनिंग है वो 17 जून से ही होने वाली है, निश्चित है। अब साथियों, जो सबसे मेन बात है कि ज्वाइनिंग लेटर जो है वो कब मिलेगा। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, ज्वाइनिंग लेटर बड़ा इशू नहीं है। ज्वाइनिंग लेटर अगर आपके हाथ में नहीं भी आ पाया ना, तो भी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी 17 जून को। जिस जिले में आपकी ज्वाइनिंग होनी है, उस जिले के पास आपकी पूरी लिस्ट जो है वो पहुंच जाएगी और ज्वाइनिंग से एक दिन पहले वो सभी को कॉल करके ये बता देंगे कि आपका ज्वाइनिंग लेटर मिला है या नहीं मिला है, किंतु आप कल आकर के अपनी ज्वाइनिंग यहाँ पर ले लीजिए। तो जो सोच रहे हैं कि ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा तो ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। कुछ तो ऐसा होता है कि ज्वाइनिंग लेटर ज्वाइन करने के भी बाद में घर पर पहुंचते हैं। आप लोग आकर के ज्वाइन भी कर चुके होंगे 17 जून को और आपका ज्वाइनिंग लेटर पहुंच रहा है 20 तारीख में, 21 तारीख में, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, वो पहले की सिचुएशन थी। इस बार तो सारे काम जो है वो थाने के द्वारा ही करवाए जा रहे हैं। ज्वाइनिंग लेटर भी आपका थाने के द्वारा ही भिजवाया जाएगा, तो टाइम पर पहुंच जाएगा। लेकिन साथ ही ज्वाइनिंग लेटर बनाने का जो काम है वो जिलों का काम है। तो अगर आप मेरे साथ ही सोच रहे हैं कि लखनऊ से मुख्यालय से ज्वाइनिंग लेटर बन करके आएंगे, तो ऐसा नहीं है। जिन जिलों में आपकी पोस्टिंग होनी है, मुख्यालय से सिर्फ और सिर्फ आपकी पोस्टिंग बटेगी, किस जिले के स्टूडेंट्स को कौन सा जिला दिया जाए ज्वाइनिंग के लिए, तो मुख्यालय से ये आपकी पोस्टिंग बट जाएगी। फिर आपके जिले के द्वारा उस जिले को पूरी लिस्ट भेज दी जाएगी कि हमारे यहाँ से इन इन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है और आपके जिले में इनकी ज्वाइनिंग होनी है। उसके बाद वो आपकी पूरी लिस्ट आपकी बना लेंगे और आपके सभी के एडमिट कार्ड वही जिला जो है जारी करेगा जिस जिले में आपकी पोस्टिंग होनी है। और जो आपकी फाइलें हैं, मेडिकल फाइलें आपने देखी होंगी, बहुत बड़ी बड़ी मोटी फाइलें हो चुकी हैं, ये सभी फाइलें आपके जिलों से उन्हीं जिलों में पहुंच जाएंगी। और ये जो फाइलें हैं ना साथियों, ये आपकी आपकी रिटायरमेंट तक आपके साथ रहेंगी। इसमें लगाया हुआ एक एक कागज आपकी रिटायरमेंट तक ऐसा का ऐसे सुरक्षित इसमें रखा रहेगा। ये फाइलें सब सेफ रहती हैं। जब आप रिटायरमेंट जाएंगे तब इन फाइलों को निकाला फिर से जाएगा और फिर से चेक किया जाएगा। जो भी रिटायरमेंट के टाइम पर आवश्यक सूचना होती है वो सब इसमें देखी जाती है। तो ज्वाइनिंग लेटर आपका वही जिला तैयार करेगा जिस जिले में आपकी पोस्टिंग होनी है। तो इस चीज को लेकर के अपने मन में कोई भी संशय ना रखें कि लखनऊ से होगा वहां से होगा। ज्वाइनिंग लेटर बनाने के लिए हर जिले में एक अलग से जो है ऑफिस निर्धारित किया जाता है। अलग से जो है कुछ कर्मचारियों की उसमें ड्यूटी लगाई जाती है, अधिकारियों की, आप इनके जो है ज्वाइनिंग लेटर बनाइए, तो आपके द्वारा वहां पर भेजे जाएंगे। ज्वाइनिंग लेटर बड़ा इशू नहीं है, फिलहाल आपकी ज्वाइनिंग जो है बिना ज्वाइनिंग लेटर के भी हो जाएगी। उसके बाद साथियों, जो आपका एक नया इशू आ रहा है कि पेंशन स्कीम कौन सी वाली लें, 2025 में हमें कौन सी बेस्ट पेंशन स्कीम रहने वाली है। तो साथियों, यूपीएस अभी तक उत्तर प्रदेश में इसका जो चयन का ऑप्शन है वो नहीं आया है। अभी तक एनपीएस ही चल रहा है और अभी आप लोग भी जाएंगे तो आपको भी एनपीएस ही चूज करना पड़ेगा। बाद में जब उत्तर प्रदेश सरकार यूपीएस के लिए लागू करेगी कि आप यूपीएस चूज कर सकते हैं या नहीं, तब आप चूज कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है यूपीएस। वैसे अगर मेरी माने तो एनपीएस ही बेस्ट है, उसी को चूज कीजिए। क्योंकि यूपीएस में एक कंडीशन ऐसी है कि इन फ्यूचर अगर कोई नई पेंशन स्कीम आती है तो आप उसको चूज नहीं कर पाएंगे।
एक बार जो यूपीएस में चला गया वो बाहर नहीं निकल पाएगा, उसके पास ये ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप एनपीएस में जाते हैं तो कभी भी कोई नई पेंशन स्कीम आती है तो आप उसको चूज कर सकते हैं। ये उसमें अच्छी खबर है एनपीएस में, जो आपको यूपीएस में नहीं मिलेगी। पोस्टिंग को लेकर जो मेरे साथियों के मन में सबसे ज्यादा सवाल आ रहा है कि घर से कितनी दूर पोस्टिंग मिलने वाली है, जो आपका गृह जनपद है उस जिले से कौन से जिले में आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। सबसे बड़ा इशू आपके साथ यही होने वाला है। लेकिन आप सभी के लिए इस बार ये सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि अब जो 60,244 वाले बच्चे आएंगे उन्हें पोस्टिंग जो है इतनी दूर नहीं मिलेगी जितनी दूर 2019-18 या 20-21 वालों को पोस्टिंग मिली है। मतलब बॉर्डर स्कीम जैसे ही क्रॉस होती है उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होने के पूरे पूरे संकेत लग रहे हैं। जैसे कि अभी एक सूत्रों हवाले से खबर मिली थी कि बरेली के जो कैंडिडेट्स है उनको ज्वाइनिंग लखीमपुर खीरी मिल रही है, और बरेली और लखीमपुर खीरी के बीच में सिर्फ एक ही जनपद आता है, या तो शाहजहांपुर मान लीजिए या उधर पीलीभीत मान लीजिए। ठीक है, तो मान के चलिए कि बरेली और उसमें 100 किलोमीटर का अंतर होगा। तो आप सभी की जो ज्वाइनिंग है साथियों वो कम से कम 100 किलोमीटर पर तो होगी, और ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम 100 किलोमीटर तो कम से कम आप मान के चलिए घर से जो है दूरी। ज्यादा से ज्यादा 200, 300, 400, 500, 600 कितना भी किलोमीटर दूर हो सकता है। कुछ मेरे साथी ऐसे हैं जो अपने घर से 700 किलोमीटर दूर सर्विस कर रहे हैं। रहने वाले गाजियाबाद हावड़ के हैं और सर्विस कहाँ चल रही है, प्रयागराज इलाहाबाद में, गोरखपुर में। तो ऐसे भी मेरे साथी हैं। लेकिन आप सभी के लिए 90% जो चांस है वो पास में ही, नजदीक में आप सभी की पोस्टिंग के चांस है। तो खुश हो जाइए कि आपकी पोस्टिंग नजदीक में ही रहेगी, और जिससे आप छुट्टी पर जब भी जाएंगे तो आपका जो आने जाने का समय है वो बचेगा, और उस समय को आप और ज्यादा अपने परिवार के साथ बिता पाएंगे। दूसरा साथियों याद रखना, ट्रेनिंग में छुट्टी लेने की तरफ मत सोचना, नहीं तो आपको ये ट्रेनिंग बहुत भारी दिखाई देगी। छुट्टी जाने के बारे में जो है ज्यादा विचार अपने मन में मत लाना कि भाई मुझे छुट्टी जाना है, नहीं तो ट्रेनिंग आपकी बहुत ही कठिन हो जाएगी। ट्रेनिंग जब आपकी हो तो ट्रेनिंग पर मन लगाना, और छुट्टी का विचार मन से निकाल देना, क्योंकि होना भी यही है। छुट्टी पूरे 9 महीने में 6 दिन की छुट्टी है, वो भी एक एक दिन करके आप ले सकते हैं। कोई इमरजेंसी सिचुएशन होने पर ही वो छुट्टी दी जाएगी। तो क्या फायदा ज्यादा विचार अपने दिमाग में लाने का कि भाई छुट्टी लेनी है। जब सामूहिक छुट्टी होगी सभी लोग जाएंगे तो आप भी चले जाना। बाकी साथियों सभी इंफॉर्मेशन के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय जवान।